कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेत श्रीमद स्वरूप भक्ति का ही सर्जन करो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दधनोक प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः गुरुनिर्पाशतीर्थ्या सरस्वती हरितमे दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलशुद्धवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री योग सारनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगीन्द्र देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतित्रदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासियर्थं गणहरदेवेऽहं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुरनानमहुवैं शिरसा इच्छामि वन्ते सुरभक्ति काउशुभकौतुसायनित्यम् अंगोंगो पैन पावडर पर्यम्य सुत परमाणु योग पुगै चूलिया चेव सुतथै धम्म कायं शरणिच कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखखो कमखो बोहिनाओ सुवेंगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो। आपराणिक श्री पौराणिक श्री स्वाध्याय निलयम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायं सर्वं करोमि। सुरपजलदीपारगेभ्यः सुपरमतिविभावना पदुमतेभ्यः सुचरितपोनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः शक्तिसुगुणसमग्ने पञ्चदयाचार्यकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुसुमे धम्माय सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अर्थकर्मं जम्मण्मयनं न पादयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः सत्कर्माभिरतास्तपोधनघनाः साधुप्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिताः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुभापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयन भक्ति काउशुभदुस्सादिचुं सम्मनान सम्मदंसन संचरितुत्तानं परिचर्याचानं मायदियानं मायारादिसुदनानोपदेशानं उपध्यायानं
त्र्यंबकं सप्तसाहुरं शनित्यकालमञ्चेमि पूजयामि वन्दामि नमस्कामि दुःखखोकमखोवैलाव सुवैरमणं समायमनं जनगुणसम्पत्ति ओम निर्मलझान परिठया कम्मकलङ्कटहेवि अप्पालद्दौजेन परो ते परमापणवेवि ते परमापणवेवि। कल ये बात कही गई थी कि यह काल अनादि है, जीव भी अनादि है और संसार सागर अनंत है। और ऐसे अनंत संसार रूपी सागर में मिथ्यात्व से मोहित हुआ जीव दुख ही दुख प्राप्त करता है और उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। ये मिथ्या दर्शन क्या है? ये मिथ्यात्व क्या है? तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने पहला सूत्र लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार का मार्ग है। इसी बात को रत्न करंडक श्रावकाचार्य में आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने लिखा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सदृष्टि माने सम्यक दर्शन, सदृष्टि ज्ञान सम्यक ज्ञान और वृत्त, सद्वृत्त यानी सम्यक चारित्र। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, इसको धर्म कहा है। धर्मेश्वरा विदु, और जो धर्म के ईश्वर है तीर्थंकर भगवान, उन्होंने इसको धर्म कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इसका नाम धर्म है। और यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, और इससे जो विपरीत है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये भवन्ति भव पद्धति संसार की पद्धति को बढ़ाने वाली, संसार को बढ़ाने वाला है, संसार में रुलाने वाला है। अनादि काल से यह जीव इसी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण से संसार में नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कर रहा है। हमने आज तक इस बात को समझा नहीं है। इसी ग्रंथ के, इसके पहले जो ग्रंथ हुआ परमात्म प्रकाश, तो आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने एक स्थान पर लिखा है कि आज तक हम संसार में भटक रहे हैं, नाना प्रकार के दुखों को सहन कर रहे हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो हमने वीतरागी जिनेंद्र भगवान के चरणों की आराधना नहीं की, और दूसरा जिनकी आराधना नहीं करना चाहिए उनकी ही आराधना की। मिथ्यात्व का पोषण किया। इन्हीं कारण से हम संसार में भटक रहे हैं। जो देव नहीं है उनको देव मान करके भजना, जो शास्त्र नहीं है उनको शास्त्र मान करके भजना, और जो गुरु नहीं है उनको गुरु मान करके भजना, इसे मिथ्यात्व कहते हैं।
देव दो प्रकार के होते हैं, एक देवगति के देव है और एक बीतरागी देवाधिदेव है। तो देवगति के जो देव हैं वह हमारे आपके जैसे संसारी हैं। जैसे आप यहाँ पर घर में रहते हैं परिवार के साथ, उसी प्रकार से देव भी अपनी देवियों के साथ रहते हैं। वह देवगति के देव है। और जो सच्चे देव हैं जिनको हम देवाधिदेव कहते हैं वह अरिहंत भगवान है। इन दोनों में अंतर है कि नहीं? यदि हमको पूज्य और पूजक इसमें भेद समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत सरलता से यह विषय समझ में आ सकता है। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो समूह शरण की रचना कुबेर आदि करते हैं और उस समूह शरण में बीचों बीच उच्च आसन पर जो कमलासन है उसके भी 4 अंगुल ऊपर अधर में तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं और चारों तरफ 12 सभाएं होती हैं। 12 सभाओं में 8 सभाएं देव और देवियों की होती है। 4 प्रकार के देव, भवनवासी देव, व्यंतर्ज देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। ये 4 प्रकार के देव और इनके 4 प्रकार की देवियां। इस प्रकार से 8 सभाएं स्वर्ग के देव और देवियों से भरी रहती है। अब 4 बची, 12 सभाएं होती है, 8 तो देवगति से भर गई, तो 4 बची। इन 4 सभाओं में एक सभा त्रिंच प्राणियों से भरी होती है, जिसमें पशु और पक्षी रहते हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पर सुन रहे हैं जिनवाणी को, उसी प्रकार से भगवान की वाणी को पशु और पक्षी भी सुनते हैं। उनके लिए भी समूह शरण में स्थान रहता है। एक सभा में वह त्रिंच गति के संघी पंचेंद्रीय प्राणी रहते हैं। अब कितनी सभा बची? 3 सभा में एक सभा मुनिराजों की होती है, एक सभा आरिकाएं और श्राविकाएं की एक मिली हुई सभा होती है और एक सभा श्रावकों की होती है। अब देखिए, मनुष्य गति के प्राणियों के लिए 3 सभाएं मिली है। त्रियंच गति के प्राणियों के लिए 1 सभा है और देव गति के प्राणियों के लिए 8 सभाएं हैं। अब हम यदि प्रश्न करते हैं, इस प्रकार से समूह शरण की रचना हुई है, अब इस समूह शरण में पूज्य कौन है और पूजक कौन है? समूह शरण के जो मध्य में विराजमान है तीर्थंकर भगवान तो सबके लिए पूज्य है। और जो 12 सभाएं लगी हैं, 12 सभाओं में जो मुनि की सभा है तो मुनि पूज्य भी है और पूजक भी है। वह भी अरिहंत भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए वह पूजक है। और श्रावक देव त्रिंच आदि उनकी पूजा करते हैं, इसलिए वह पूज्य भी है। ध्यान से सुनना, मुनियों की सभा में जो मुनिराज विराजमान है वह कई प्रकार के मुनिराज होते हैं। उसमें मनः परे ज्ञानी मुनिराज भी होते हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज भी होते हैं,
और नाना प्रकार की रिद्धियों को धारण करने वाले रिद्धिधारी मुनिराज भी होते हैं। पूर्व के ज्ञाता भी होते हैं, द्वादशांग के पाठी भी होते हैं, आचार्य परमेष्ठी भी होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी भी होते हैं। इस प्रकार से जो मुनिराजों की सभा होती है, वह मुनिराज तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए वह पूजक है और बाकी के लोग उनकी पूजा करते हैं। इस अपेक्षा से, उनकी अपेक्षा से वह पूज्य भी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरी जो सभा है जिसमें कौन है, क्रम आगे पीछे हो सकता है, जिसमें श्रावक और श्राविकाएं हैं। अभी श्रावक श्राविकाएं पूज्य हैं या पूजक हैं, बताओ। पूजक है, ये पूजक है, ये पूज्य नहीं है। ये भगवान की, प्रभु की, गुरु की पूजा करते हैं, इसलिए यह पूजक है, पूज्य नहीं है। अब आगे तीसरी सभा आरिका और श्राविकाएं। इसमें आरिकाएं हैं और श्राविकाएं भी हैं। तो आरिकाएं इनके लिए विशेष रूप से इनको, जो श्रावक लोग हैं, उनको बंदामी कह करके नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह स्त्री पर्याय की सर्वोत्कृष्ट पर्याय आरिका है। तो है श्रावक उनको बंदामी कह करके उनको नमस्कार करते हैं। और श्राविकाओं में जो उत्कृष्ट श्राविका है वह क्षुल्लिका कहलाती है। उनको इच्छामी कह करके उनका अभिवादन करते हैं। और सामान्य श्राविकाएं भी हैं, प्रथमाधारी, उनको वंदना कह करके, ठीक है। अब इनका एक बार हम और आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से श्रावकों की अपेक्षा से श्रेष्ठ है आरिकाएं और क्षुल्लिकाएं। अब आगे चलते हैं। आगे सभा आती है किसकी, बोलो, है त्रियंचों की सभा आती है। त्रियंच गति में 5 गुण स्थान होते हैं। कर्म भूमि के जो त्रियंच है उनमें 5 गुण स्थान होते हैं। जो गुण स्थान आरिका का, क्षुल्लिका का और प्रथमाधारी श्रावक श्राविका का होता है, उस गुण स्थान को वह त्रियंच प्राणी भी प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और होते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती भी होते हैं, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती भी होते हैं। तो ये कौन है, त्रियंच पूज्य है या पूजक है? पूजक है। ये भी त्रियंच भी पूजक है, वह भी वीतराग प्रभु की पूजा करते हैं, इसलिए त्रियंच भी पूजक है। अब जो 8 सभाएं हैं देव और देवियों की, चतुर्निकाय की देव और चतुर्निकाय की देवियां, एक एक सभा है इनकी। तो 8 सभाओं में रहने वाले देव और देवियां, इनके गुण स्थान होते हैं 4, पहले से चौथे तक। अब ये देव और देवियां पूज्य हैं या पूजक हैं? बताओ। पूजक है, वह भी भगवान की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, इसलिए वह सभी प्रकार के देव और देवियां पूजक हैं। उनमें से कोई भी देव पूज्य नहीं है। यहां तक कि जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, एक भवावतारी होते हैं, वहां से मरण करके मनुष्य पर्याय धारण करके मुनि बनते हैं और उसी भव से कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से जो लौकांतिक देव होते हैं,
वह भी एक भवावतारी होते हैं, वहां से मरण करके मनुष्य बन के मुनि बन के मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे वह स्वधर्म सर्वार्थ सिद्धि के देव और लौकांतिक देव जो एक भवावतारी होते हैं, वह भी पूज्य है या पूजक? पूजक ही है। जब तक देव पर्याय है तब तक वह पूजक है, और मनुष्य पर्याय में भी जब तक वह मुनि नहीं बनते तब तक पूजक ही है, और मुनि बनने के बाद वह पूज्य की कोटि में आ जाते हैं। यह भेद हमें समझ में आ गया तो फिर अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। देव और देवादिदेव, इन दोनों में हमें अंतर समझ में आना चाहिए। जो देवादिदेव होते हैं वह स्व इंद्रों से पूजित होते हैं। इंद्र माने जो देवों के मुखिया होते हैं, राजा के समान होते हैं, वह इंद्र कहलाते हैं। और ऐसे 100 इंद्रों से हमारे भगवान पूजित है। भवनालय 40, भवनवासी के 40 इंद्र होते हैं। व्यंतर देवानम होन्ति 32, और व्यंतर देवों के 32 इंद्र होते हैं। 40 और 32 72। कप्पा मर 24, और जो वैमानिक देव हैं उनके 24 इंद्र होते हैं। 72 और 24 96। अब इसके बाद में जो ज्योतिषी देव है उनके लिए कहा चंद्रो सूर्यो। तो चंद्रमा और सूर्य ये ज्योतिषी देवों के इंद्र कहलाते हैं। 2 कितने हो गए थे? 96 और 2 98। अब इसके बाद में मनुष्य गति का चक्रवर्ती इंद्र कहलाता है, और त्रिंच गति का सिंह इंद्र कहलाता है, मुखिया कहलाता है। कितने हो गए? 100। इन 100 इंद्रों से जो पूजित है, हमारे भगवान कैसे हैं? 100 इंद्रों के द्वारा पूजित है। जब इंद्र जब जिनकी पूजा करते हैं तो सामान्य देव और देवियों की बात ही क्या है। जब राजा भी जिनके चरणों में नतमस्तक रहता है तो प्रजा की तो बात ही क्या है। समझ में आ रहा है? जब तक हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं होता तब तक हम भटकते रहते हैं, किसे भजना किसे नहीं भजना, कौन सच्चे देव है कौन सच्चे देव नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं रहता तो हम जिधर जाते हैं उधर करते रहते। क्या है? वही ढोक दे देते हैं। गंगा गई तो गंगा दास, यमुना गई तो यमुना दास। क्यों? अरिहंत जिधर गए उधर ही जाकर के कब तक? जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक। वह सरागी देव कहलाते हैं, जिन देवों के पास वस्त्र होते हैं, अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं और श्रृंगार आदि करते हैं, वह सरागी देव कहलाते हैं। और जिनके शरीर पर अस्त्र वस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं होता और शरीर पर कोई श्रृंगार भी नहीं होता, न मुकुट है, न माला है, न हार है, न कंगन आदि, कोई भी श्रृंगार दागने आदि नहीं होते, और जो पद्मासन या खड्गासन में नासा दृष्टि करके जिनकी प्रतिमाएं दिखाई देती है, वह वीतरागी देव कहलाते हैं। सरागी देवों की आराधना करने से हमारे संसार की वृद्धि होती है, संसार के दुखों की वृद्धि होती है,
और वीतराग प्रभु की आराधना करने से हमारे संसार का नाश होता है, संसार के दुखों का नाश होता है। काहे पाइजे आप लोग विनय पाठ पढ़ते हैं पूजा की पहले, उसमें प्रतिदिन यह पंक्ति पढ़ते हैं, राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, भीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटे। प्रतिदिन पढ़ते ही पंक्ति, लेकिन इस पंक्ति के अर्थ की तरफ भी दृष्टि जाना चाहिए। राग सहित जग में रुल्यो, जग माने संसार, राग सहित, मराठी में राग का अर्थ अलग होता है। चलो राग आला है, राग मतलब गुस्सा, गुस्सा को राग बोलते हैं मराठी में, बराबर है ना। लेकिन यहां पर राग और द्वेष अलग है। राग का मतलब प्रेम है और द्वेष का मतलब घृणा, नफरत। तो राग सहित जग में रुलो, इस संसार में राग के कारण से हम रुलते रहे हैं, क्योंकि मिले सरागी देव, क्योंकि सरागी देव हमें मिले और सरागी देवों की आराधना हमने की। सरागी देवों को ही भगवान मान करके हमने पूजा। कैसी कैसी मान्यताएं संसार में है। जो देव नहीं है उनको देव मान करके पूजते हैं, जो धर्म नहीं है उसको धर्म मान करके करते हैं। एक मान्यता ऐसी भी है, जो देवी के सामने, देव के सामने पशु की बलि चढ़ाते, उसको धर्म मानते हैं। क्या जीव हिंसा कभी धर्म की कोटि में आ सकती है? बताओ। प्राणियों की बलि चढ़ाते और उसको धर्म मानते हैं, ये धर्म हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। प्राणियों की हिंसा करना अधर्म है, पाप है, और जीवों की रक्षा करना धर्म है। लेकिन मान्यता चल रही है, उसको ही धर्म मानते हैं। कितने सारे पशुओं की बलि चढ़ाते, कितनी सारी बकरियां, मुर्गी बलि चढ़ाते हैं, को काटते हैं, को धर्म मानते हैं। तो उनकी मानने से क्या धर्म हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। वह अधर्म ही है। जीव हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकती। उसको, उस अधर्म को धर्म मान करके वो करते हैं। उसी प्रकार से जो देव नहीं है उनको देव मान करके जो भजते हैं, जो शास्त्र नहीं है उनको शास्त्र मानते हैं, जो गुरु नहीं है उनको गुरु मान करके उनकी आराधना करते हैं। इसी का नाम मिथ्यात्व है। जो धर्म नहीं है उसको धर्म मान करके भजना, जो देव नहीं है उनको देव मान करके पूजना, जो शास्त्र नहीं है उनको शास्त्र मान करके पढ़ना, और जो गुरु नहीं है उनको गुरु मान करके पूजना या उनकी उपासना करना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। और इसी के कारण से हमारे संसार की वृद्धि होती है, इसी के कारण से हमारे दुखों में वृद्धि होती है। राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, सरागी देव मिली और उनमें राग करके हम संसार में रुलते रहे।
वीतराग भेंट्यो रे। और आज मेरा धन्य भाग्य है, धन्य घड़ी है, धन्य दिन है। क्या प्रभु पतित पावन में एक पंक्ति आती है? यो धन घड़ी, धन दिवस, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लखी दियो। धन घड़ी, आज की घड़ी धन्य है। यो धन दिवस, आज का दिन धन्य है। और धन जन्म मेरो भया, आज मेरा जन्म धन्य हो गया, सार्थक हो गया। आगे, अब भाग्य मेरो उदय आयो, मेरे भाग्य का उदय हुआ है, क्योंकि दर्श प्रभु जी को लख ले। आज मैंने वीतराग भगवान के दर्शन किए हैं। आज मेरे वीतराग प्रभु की छवि निहार करके आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। धन्य है, वीतराग भेंट्यो हवे। आज मुझे वीतराग प्रभु की प्राप्ति हो गई, इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मैं तो राग कुटी, हे भगवान, अब मेरे अंदर जो राग है उसको मिटाओ, उसको नष्ट करो। इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते। क्या? इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते, और वही जो चल रहा है उसी के पीछे हम चलते रहते हैं। क्यों महाराज? महाराज पहले पासून आमचे वडील, वडिलाचे वडील, वडीलचे वडील, आजोबा पंजोबा, पहले पासून है। पहले पासून हम सरागी देवी देवताओं को भजते आए हैं। समझ रहे हैं? लेकिन पहले पासून ठीक है, सरागी देवी देवता भी पहले पासून है, तो वीतराग प्रभु भी पहले पासून है। अमृत भी पहले पासून है, जहर भी पहले पासून है, शराब भी पहले पासून है, दूध भी पहले पासून है। पहले पासून होने के कारण से जहर पीना चाहिए क्या? जहर पहले पासून है, पीना चाहिए। अमृत भी पहले पासून है, लेकिन दोनों में से पहले पासून होते हुए भी जहर छोड़ने योग्य है और अमृत ग्रहण करने योग्य है। शराब भी पहले पासून है और दूध भी पहले पासून है। शराब छोड़ने योग्य है और दूध पीने योग्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी प्रकार से सम्यक दर्शन भी पहले पासून है और मिथ्यात्व भी पहले पासून है। तो मिथ्यात्व पहले पासून है, फिर भी छोड़ने योग्य है, और सम्यक दर्शन ग्रहण करने के योग्य होता है। वीतराग देवी पहले पासून है और सरागी देवी पहले पासून है। सरागी देव छोड़ने योग्य होते हैं और वीतरागी देव आराधना के योग्य होते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज पहले पासून आए, मतलब भीति बांटते क्या? छोड़ने में डर लगता है, भीति बांटते। श्रद्धा बाढ़ ली कि भक्ति बाढ़ दे,
आणि अंधश्रद्धा वाढली की भीती वाढली। अंधश्रद्धा के कारण से हमारे अंदर भीति, डर पैदा होता है, और जब तक हम इस अंधश्रद्धा को नहीं निकालेंगे तब तक हमारा डर दूर नहीं हो सकता। अंधश्रद्धा, अंधी श्रद्धा, किधर भी जाओ इस विषय को हम अच्छी तरह से समझेंगे, और जब तक हम इस विषय को नहीं समझेंगे हमारा डर निकल नहीं सकता। चार के कारण से संसारी प्राणी कुदेवों को भजता है, कुगुरुओं को भजता है, कुशास्त्रों को भजता है। चार के कारण से। कौन से चार कारण है पता आपको? किसी को पता नहीं। भयासा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामं विनयं चैव नैव कुर्युः शुद्ध दृष्टया। भय के कारण से, आशा के कारण से, स्नेह के कारण से और लोभ के कारण से, इन चार कारणों से कुदेवागम लिंगिनाम, कुदेव, कुआगम और कुलिंगी, कुदेव को, कुशास्त्रों को और कुगुरुओं को यह संसारी प्राणी भजता है। और यहां पर कह रहे हैं शुद्ध दृष्टिया प्रणामम विनयम चैव न कुर्युः। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है वह इन कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओं को न प्रणाम करता है न उनकी विनय करता है। प्रणामम विनयम चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टया। जो शुद्ध दृष्टि वाला होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह कभी भी उनको प्रणाम और उनकी विनय आदि नहीं करता। तो विनय नहीं करता, उनको प्रणाम नहीं करता, तो क्या करता? उनका अपमान करता है, तिरस्कार करता नहीं। उनका अपमान भी नहीं करता, तिरस्कार भी नहीं करता, किंतु उनकी विनय नहीं करता और उनको प्रणाम भी नहीं करता। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं से करने, वहीं से आगे नहीं आइए आप लोग। वहां सामने पाटा लगा ना, यहाँ क्यों रख दिया? उठा के उधर रख दो। सामने लोग रहते सुनने वाले, उनके सामने नहीं आना। वही रखो, रोज बताना नहीं पड़ना चाहिए, वही आप पहले से रखिए। जिस समय प्रवचन चलता है, स्वाध्याय चलता है, लोग सुनते हैं, उनके सामने से आए तो उन लोगों को व्यवधान होता है। इसलिए साइड से दर्शन करिए और बैठिए। क्या विषय चल रहा है? डर। भय के कारण से, भय के कारण से, आशा के कारण से, स्नेह के कारण से और लोभ के कारण से यह संसारी प्राणी कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु की आराधना करता है। हम इनकी आराधना नहीं करेंगे तो हमारा ये अनिष्ट कर देंगे, हमारा अनिष्ट हो जाएगा। क्या कोई हमारा अनिष्ट कर सकता है? यदि हमारा पुण्य का योग है तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है हमारा अनिष्ट कर सके, और यदि हमारा पाप का उदय है तो किसी की ताकत नहीं है कि वह हमारा अच्छा कर सके, भला कर सके। हमारे पुण्य पाप के कारण से ही हमारा अच्छा और बुरा होता है। हमारे कर्मों के फल से ही हमें अच्छा और बुरा जो कुछ भी मिलता है वह हमारे ही अतीत में किए हुए कर्मों का फल होता है। यह जैन सिद्धांत है। इसको नहीं जानने के कारण से जब कभी परेशानी आई तो किसने जो कह दिया उसी हम करते। देखो हम वहां गए थे, कहां गए थे? शिरडी। वहां गए तो हमारे ये काम हो गया।
चलो शिरडी। देखो हमारा ये काम, हमको बच्चा नहीं हो रहा था और हम वो फलानी देवी के पास गए थे और इतने सोमवार किए, बच्चा हो गया। जिसको बच्चा नहीं वो भी हो जाएगा। जब से हमने उस देवी की आराधना की तब से हमारे पास धन ही धन आ रहा है। सुरेगिनी देवी देवता धन देते हैं क्या? हम पूना में बिहार करके गए, तो पूना ही में तो है, अभी भी पूना में आ गए 10 साल के बाद में। 10 साल पहले की बात बता रहे हैं। औरंगाबाद से नगर होते हुए पूना आए थे, खराड़ी से विमान नगर होकर के चिंचवड़ गए थे और चिंचवड़ में पंच कल्याणक महोत्सव हुआ था। लगभग 1.5 महीना वहां पर थे। एक चौके में हमारा आहार हुआ, लेकर के गए, आहार सानंद संपन्न हो गया, निरंतराय आहार संपन्न हो गया। उसके बाद में निकलने वाले थे। महाराज ये हमारा घर है, सब दिखा रहे थे और ये ऐसा ये क्या इतने रूम है, ये है रूम, सब बता रहे थे। तो सुन लिया और वहीं पर एक पर्दा लगा हुआ था, इतना छोटा सा पर्दा था। पर्दा था, ये क्या है? तो घर की महिला उसके सामने, महाराज यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। हमने कहा यहाँ कुछ नहीं तो मतलब यहाँ जरूर कुछ ना कुछ है। नहीं महाराज यहाँ कुछ नहीं, ऐसे हाथ कर लिए उस पर्दे के सामने, फील कर लिया, कुछ नहीं महाराज, ये कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए हम बैठे, अचानक फिर उठे, क्योंकि निषेध में आकर्षण होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो जरूर है। और अचानक उठ करके हमने पीछे से उसको पर्दा को, तो वहां पर क्या था? क्या था वहां पर? सरागी देवी देवता, बहुत सारे देवी देवता थे और उसके बीच में एक यंत्र भी था चांदी का, और उसको हमने उठाया और उठा करके पढ़ा। क्या लिखा था हमें आज भी याद है, बता दें? उस पर लिखा था, भरपूर धन संपत्ति देनारे यंत्र। जब पढ़ा हमने, अरे हमने बुलाया तो थोड़े से डरे हुए थे। डरो मत, कोई बात नहीं, वो तो संसार में अनादि काल से चल रहा है, पहले पास हो, डरने की क्या बात है। हमें बस ये बता दो, ये यंत्र है, इस पर लिखा है भरपूर धन संपत्ति देनारे यंत्र। क्या करते हो, कहाँ के हो? शायद मुझे ध्यान है अक्कलकोट कोई गांव, अक्कलकोट क्या वहां कहीं के थे। अक्कलकोट का क्या ध्यान में नहीं आ रहा, ऐसे कुछ नाम था, आसी नाम था। वहां क्या है? वहां हमारी खेती है। कितनी खेती है? 25-30 एकड़ खेती है। अच्छा, क्या करते हो यहाँ पर? हमारा बिजनेस भी है और लड़का जॉब करता है। अरे मूर्ख, ये सब करने की क्या जरूरत है? खेती, ये व्यापार, ये नौकरी करने की क्या जरूरत है? यंत्र है ना भरपूर धन संपत्ति देने वाला। जब यंत्र देने वाला तो काय को परिश्रम करना, आराम से बैठ करके खाना और सोना, ये करने की क्या आवश्यकता है? क्यों लड़का जॉब करता है, क्यों व्यापार करते हो और खेती, क्या आवश्यकता है सबकी? इसको कहते अंधश्रद्धा। क्या यंत्र धन संपत्ति दे सकता है? अगर यंत्र ही धन संपत्ति दे दे तो सबको एक एक यंत्र घर में रख लो, बस, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये यंत्र तंत्र मंत्र से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये धागा नारियल से भी कुछ होने वाला नहीं। कई लोग आते, महाराज धागा दे दो,
कई लोग आते महाराज नारियल दे दो, जाओ नारियल की दुकान पे जाओ, मिल जाएगा नारियल। लाल कपड़ा बांध करके समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब अंधश्रद्धा है, विपरीत मान्यता है। धन की प्राप्ति पुण्य से होती है और पुण्य समाप्त होते ही धन भी समाप्त हो जाता है। धन का नाश पाप के उदय में होता है। जब पुण्य का उदय होता है तो भिखारी भी राजा बन जाता है, और राजा का जब पाप का उदय आता है तो राजा भी भिखारी बन जाता है। जो करोड़पति है आज, वह कल रोड पर आ जाता है, फुटपाथ पर सोता है, फुटपाथ पर गुजारा करता है। और जो आज फुटपाथ पर रहता है, कल वह करोड़पति बन जाता है। एक साक्षात उदाहरण है जो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनका अतीत क्या था? है चाय बेचती थी, होटल का छोटा सा टपरा, चाय बेचती थी, और आज भारत का राजा बनकर के बैठा है। पुण्य का उदय होता तो देखिए सामने उदाहरण है। पुण्य के उदय में पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, अभी भारत के प्रधानमंत्री। कब से 3-4 बार हो गए ना, तीसरी बार है। ये सब पुण्य पाप का फल है, इस बात को समझो। इसी कारण से हम यह लिखा है, उसी मिथ्या दर्शन से, उसी मिथ्या दर्शन से मोहित होते हुए हमारी बुद्धि उस मिथ्यात्व के कारण से मोहित हुई है। मोहित का मतलब क्या है? जब शराब पी लेता है कोई व्यक्ति, उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है, उसको कुछ सोचता नहीं। कभी माँ को माँ बोलता है, कभी माँ को पत्नी भी बोल देता है, कभी पत्नी को पत्नी बोलता है, कभी पत्नी को बहन भी बोल देता है। ये बुद्धि उसकी ठिकाने नहीं रहती। उस नशा के कारण से उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। उसी प्रकार से मिथ्या दर्शन से जिसकी बुद्धि मोहित है, और इस कारण से उसने जो देव नहीं है उनको देव मान करके भजा है, जो धर्म नहीं है अधर्म को धर्म मान करके उसने भजा है। इसी कारण से संसार में उसने दुख ही दुख पाया है, सुख नहीं प्राप्त किया। अब आगे कहते हैं, कर लेते हैं, बहुत करके 9 बज चुके, लेकिन विषय बहुत अच्छा है। जय पियो चो गई गमना तो पर भाव चये, अप्पा जायहि निम्मलो जिम शिव सुख लहे। यदि भीतः चतुर्गति गमनात् ततः पर भावं त्यज आत्मानं ध्याय निर्मलम यथा शिव सुखम लभसी। क्या कह रहे हैं? हे जीव, यदि तू चतुर्गति के भ्रमण से भयभीत है, चतुर्गति के दुखों से भयभीत है, तो पर भाव चाहिए ही, पर भाव का त्याग कर, और अप्पा ध्याये ही, अपनी आत्मा का ध्यान कर, जिससे तू शिव सुख लहे, मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। यदि मोक्ष सुख प्राप्त करना है तो पर भावों का त्याग करके अपनी आत्मा का ध्यान कर। कितनी अच्छी बात कही। चतुर्गतियों के दुख, 6 ढाला की पहली धार में चारों गतियों के दुखों का संक्षिप्त से वर्णन किया गया है। उनको पढ़ो, और चारों गतियों के दुखों को पढ़ने के बाद में यदि भय उत्पन्न होता है, संसार के दुखों से, चारों गतियों के दुखों से भय उत्पन्न होता है, और चारों गतियों के दुखों से भयभीत होकर के
तो उनसे छुटकारा पाना चाहता है। जिससे छूटना है उससे डरना पड़ता है, उसके दोषों का विचार करना पड़ता है। जिससे डर लगता है उसे हम छोड़ने का प्रयास करते कि नहीं? बताओ। किस किस को छोड़ने का प्रयास करते हैं, किस किस से डरते हैं? हाँ, यदि पापों से भय उत्पन्न हो जाए तो पापों को छोड़ने का हम प्रयास करते हैं। घर में सांप घुस गया तो क्या होता है? देख लिया कि घर में सांप घुस गया है, आपको कितनी भी नींद आ रही हो और सांप का नाम सुनते ही है, कितनी भी नींद आ रही हो और आपको कहा भैया हाँ देखो सोना चाहो तो सोओ, लेकिन वहां पर एक सांप गया है, नींद कहां जाएगी? है भाग जाएगी। पता चल जाए आपको, रात भर सो नहीं पाओगे, पता नहीं कब चढ़ करके आ जाएगा। फिर क्या करते? उससे डरते तो क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल देते, बाहर निकलवा देते। जो सर्प मित्र होते हैं, सांप को पकड़ने वाले, उनको बुला करके बाहर निकलवा देते। जिससे डरते उसको पास में नहीं रखते। चोरों से डरते कि नहीं डरते? इसलिए तो महाराज लॉक के अंदर लॉक। क्यों मुकुंद साहु जी, बराबर कि नहीं है? बैंक में कितने लॉकर है? जिंदू वाले है ना? तो आगे बैठे जिंदू वाले थे? नहीं दूसरे हम वही समझ रहे थे। अच्छा कोटा वाले हम वही समझ रहे थे। कितना घर से जब आते हैं, आप अभी आए यहाँ पर पुणे में खराड़ी में प्रवचन सुनने के लिए आए, घर में कौन है? अरे बोलो तो, घर में कोई है? घर में कोई नहीं तो घर में क्या खुला छोड़ करके आए? लॉक करके आते। और कैसा लॉक करते? देखिए आपकी लॉक हमें पता है। सबसे पहले जो अंदर जिसमें माल है, सोने के आभूषण है, कैश है, जो कीमती चीजें हैं, उनको क्या करते हैं? एक विशेष रूम रहता है, रूम के अंदर क्या बोलते हैं उसको? लॉकर, अलमारी, गोदरेज की है, उसको खोलते हैं ताला। उसके बाद और अंदर, उसके अंदर भी अलग अलग कप्पे रहते हैं, और उसके अंदर खोला, उसके अंदर भी साइड में भी रहता है। और वहां पर अच्छी तरह से आप लोग जो कीमती चीजें उसको सुरक्षित रख देते हैं। उसके बाद ताला, फिर उसका बंद करके दूसरा ताला, उसको बंद करके तीसरा ताला, फिर मूल चौथा ताला पूरी जो अलमारी का। और इसके बाद में जहां अलमारी रखी है उस रूम में भी एक ताला। और इसके बाद में जब आए घर के बाहर, वहां पर भी एक ताला डालते हैं। और ताला डाल करके ऐसे आते नहीं, उस ताले को पकड़ करके खींच करके देखते हैं। क्या हंस रहे हैं? लगा दिया लेकिन फिर भी खींचते कि नहीं? बताओ उस ताले को लगाने के बाद खींचकर देखते कि नहीं? सही बताओ, बताओ ना। देखते। ताला लगाने के बाद में फिर खींचते, लगा कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो
काला बाहर से लटका रह जाए और घर की तिजोरी खाली हो जाए, और उसके बाद में लगाने के बाद खींच करके देखते हैं और उस चाबी को क्या वहीं छोड़ करके आते हैं? कहाँ रखते हैं बताओ? कहाँ रखते हैं चाबी को? अपने साथ में लेकर के आते हैं और यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ फिर भगवान के दर्शन कर, जहाँ भीड़ है बार बार हाथ वहीं पर जाता है जहां पर चाबी जाता कि नहीं? सही सही बताओ, जाता कि नहीं जाता? क्यों? भय है कि चाबी चली गई तो जो धन है हमने इकट्ठा किया है वह चोर लेकर के जा सकता है। भय है कि नहीं? इसी डर के कारण से चाबी को साथ में रखते हैं, लॉक करते हैं, और डर नहीं तो खुला छोड़ दो। डर है कि नहीं? डरते हैं। आपको पता है आप किस किस से डरते हैं? तो जिससे डरते हैं उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। यहां पर कह रहे पापों से डरते हैं तो पाप को छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। चारों गतियों के दुखों से डरते हैं तो चारों गतियों के दुखों किस प्रकार से समाप्त हो इसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं यदि तू चारों गतियों के दुखों से डरा हुआ है, चारों गतियों के दुखों से भयभीत है, तो पर भावों का त्याग कर। पर माने दूसरे भाव। पर क्या है? आत्मा को छोड़ करके सब पर है। पर को छोड़ और निर्मल आत्मा का ध्यान कर। समझ में आ रहा कि नहीं? सब पर है। समय बहुत जल्दी हो गया आज। सब पर है। आप कहां रहते हैं? बताओ। महाराज संसार में। संसार में भी कहां रहते हैं? ढाई द्वीप में। ढाई द्वीप में भी कहां रहते हैं? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में भी कहां रहते हैं? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में भी कहां रहते हैं? आर्यखंड में। आर्यखंड में भी कहां रहते हैं? भारत देश में। भारत में भी कहां रहते हैं? महाराष्ट्र प्रांत में। महाराष्ट्र में भी कहां रहते हैं? पुणे, पूना नगर में। और पूना में भी कहां रहते हैं? खराड़ी में, खराड़ी एरिया में। खराड़ी में भी कहां रहते हैं? वीरोदय वन सोसाइटी। वीरोदय वन सोसाइटी में भी कहां रहते हैं? एबीसी। एबीसी है महाराज। बी सोसाइटी में या सी सोसाइटी में, इसमें भी कहां रहते हैं? 5वीं मंजिल पर, 9वीं मंजिल पर। उसमें भी कहां रहते हैं? अपना फ्लैट नंबर। उसमें भी कहां रहते हैं? अपने बेडरूम में। बेडरूम में भी कहां रहते हैं? पलंग के ऊपर। पलंग में भी कहां रहते हैं? जितना शरीर है उतने स्थान पर। और उसमें भी कहां रहते हैं? बताओ। शरीर के अंदर जो आत्मा शरीर के अंदर रहता हो। तो इतना सब कुछ आपने परिचय दिया। संसार है, ढाई द्वीप है, जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, भारत देश, महाराष्ट्र प्रांत,
पूना नगर, खराड़ी, बीरोदय सोसाइटी, और उसको क्या बोलते हैं, ये बिल्डिंग बोलते क्या, ब्लॉक, सी ब्लॉक, और इतना कितने नंबर का फ्लैट, फिर ये उसमें बेडरूम, बेड, ये सब कुछ, और इसके बाद शरीर, ये सब कुछ पर है। और उसके अंदर जो रह रहा है आत्मा, वही मैं हूं और वही मेरा है। उस आत्मा को छोड़ करके इस तीन लोक में मेरा कुछ भी नहीं है। वही मैं हूं। इसलिए यहां पर के यदि संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो सभी पर भावों को छोड़ो। ये सभी परभाव है। आत्मा को छोड़ करके इस सारे का सारे जितने भी है सब पर है। आत्मा ही मेरा है और आत्मा ही मैं हूं। उस निर्मल आत्मा का ध्यान कर जिससे तू मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष सुख चाहिए कि नहीं? क्यों बोलो ना, वो महाराज यही सुख यही अच्छा है। यदि यहां अच्छा लगता है तो मोक्ष सुख आपको मिल नहीं सकता। महाराज ऐसा कोई रास्ता बता दो, पूना भी नहीं छोड़ना पड़े और मोक्ष भी मिल जाए। भगवान भी नहीं बता सकते, है संभव ही नहीं। एक को छोड़ना पड़ेगा तब दूसरा मिलेगा। सांसारिक सुख को छोड़ना पड़ेगा तब कहीं जाकर मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है। आगे कहते हैं दोहा सूत्र नंबर 6, तिपयारो अप्पा मुनहि परु अंतरु बहिरप्पु पर जायहि अंतर सहिउ बाहुरु चयहि निबंतु। यहां पर कह रहे तिपयारो अप्पा, इस संसार में तीन प्रकार की आत्माएं होती हैं। मुनहि परु अंतरु बहिरप्पु, पहली परमात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी बहिरात्मा। यदि पीछे से लो तो पहली बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। अंतरात्मा बीच में ही रहने वाली है। तो अंतर सहित अंतर सहयोग पर जायई, अंतरात्मा बन करके परमात्मा का ध्यान कर और बाहुरुचयहि निबंतु, भ्रांति रहित होकर के बहिरात्मा को छोड़। चारों गतियों में और पंचम गति में भी ये तीन प्रकार की आत्माएं पाई जाती हैं। पंचम गति मोक्ष में मात्र परमात्मा है। तीन प्रकार की आत्मा बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जिसकी दृष्टि बाहर रहती है वह बहिरात्मा है, अथवा यूं कहें कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह बहिरात्मा कहलाता है और सम्यक दृष्टि जीव अंतरात्मा है। और यह अंतरात्मा चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव अंतरात्मा कहलाते हैं और 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती अरिहंत भगवान परमात्मा कहलाते हैं। और जो गुण स्थानातीत हो चुके हैं, संसारातीत हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान भी परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा के दो भेद हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कल का अर्थ, बहुत सारे कल के अर्थ होते हैं। कल माने, कल का मतलब क्या है? कल माने कल, उदया, उसको भी कल बोलते हैं। और काल जो बीत गया कल, उसको भी कल बोलते हैं हिंदी में। बीता हुआ दिन को भी कल कहते हैं और आने वाले दिन को भी कल बोलते हैं।
और कन्नड़ में कल का अर्थ होता है पत्थर, दगड़। सगलगा में गुरुदेव की जन्मभूमि है, वहां पर कल बस्ती बोलते हैं। बस्ती माने मंदिर और कल माने पत्थर का मंदिर, कल बस्ती। समझ में आ रहा? और यहां पर कल का अर्थ शरीर है। स माने सहित, कल माने शरीर। जो शरीर से सहित होते हैं ऐसे परमात्मा को सकल परमात्मा कहते हैं, यानी अनंत भगवान। और दूसरे निकल परमात्मा, कल माने शरीर, नी माने रहित। जो परमात्मा शरीर से रहित होते हैं वह निकल परमात्मा कहलाते हैं। पंच परमेष्ठी में से मात्र सिद्ध भगवान ही शरीर से रहित होते हैं, उनको निकल परमात्मा कहते हैं, अशरीरी। तो यहां पर कह रहे हैं तो यदि तुमको मोक्ष सुख चाहिए तो बहिरात्मापन को छोड़ो, इस बहिरात्मा को त्याग करो, अंतरात्मा बन करके परमात्मा का ध्यान करो, तो एक दिन तुम भी परमात्मा बन जाओगे। जिसकी बाहर ही दृष्टि रहती है वह बहिरात्मा क्या करता है? शरीर के जन्म होने पर मेरा जन्म हो गया, शरीर के जवान होने पर मैं जवान हो गया, शरीर के बूढ़ा होने पर मैं बूढ़ा हो गया, और शरीर के मरने पर मैं मर गया, मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया। इस प्रकार से सोचता है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबन दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या कहा? क्या कहा? शुरुआत कहां से की थी? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। तन के उत्पन्न होने पर मैं उत्पन्न हो गया, तन के नाश होने पर मेरा नाश हो गया, मेरा अस्तित्व मिट गया। मैं सुखी दुखी मैं रंग रहा, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंग माने मैं भिखारी हूं, मैं राजा हूं। अभी मैं सुखी दुखी मैं रंग रहा, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरा धन, मेरा घर, मेरा गोधन, मेरा प्रभाव, मेरे सुत, सुत माने बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी संतान, तीय माने पत्नी, मेरी पत्नी, मेरे सुत तीय। मैं सबल, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं सुरूप, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं मूर्ख, मैं प्रवीण। ये सारे के सारे मैं और मेरे के साथ एक प्रत्यय जोड़ करके उस रूप अपने को मानता है। वह बहिरात्मा कहलाता है। और बहिरात्मा को छोड़ करके जिसकी दृष्टि अंदर की ओर होती है वह अंतरात्मा कहलाता। वह भी शरीर में रहता है लेकिन शरीर को खिलाता भी है, पिलाता भी है, नहलाता है, सुलाता, सब कुछ करता है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार की मान्यता उसकी होती है। बहिरात्मा भी खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, सोता है, आता जाता, सब कुछ करता है, और अंतरात्मा भी ये सब कुछ करता है, लेकिन इनकी दृष्टि बदल जाती है। और दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि भी बदल जाती है। हमको ऑफिस वगैरह जाना होगा, समय हो गया है, आज इतना ही, आगे कल देखेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम्
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बलबोधि लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांजलिवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज नमो।